नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आगे बढ़ेंगे जहां मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का राज आखिरकार खुल ही गया। अर्चना तिवारी के परिजन उसकी शादी करने की तैयारी में थे, जबकि अर्चना तिवारी को अरेंज मैरिज पसंद नहीं थी। वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, इसलिए अपने मित्र सारांश जैन की मदद से गायब हो गई। पहले इंदौर की सोनम रघुवंशी और अब कटनी की अर्चना तिवारी के मामले ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अरेंज मैरिज लड़कियों के लिए रिश्तों का बोझ बन रहा है? क्या वो अपनी मर्जी के खिलाफ वाली शादियों में घुटन महसूस कर रही है? और अगर इसका जवाब हां है तो इस निदान क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ समाज सेवी मीता वाधवा जी हैं और डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी साइकोलॉजिस्ट है, और इसी मामले में हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लड़कियां हैं ऐसा क्यों कर रही हैं। सबसे पहले हम चलेंगे डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी के पास। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी जी। संजीव जी, सोनम वाला भी मामला हम सबको पता है और अर्चना तिवारी वाला भी मामला हम सबको पता है। किस तरह से देखेंगे इस पूरे मामले को? लड़कियां जो है अरेंज मैरिज करने से जो है अब वो बच रही है, लव मैरिज की ओर ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि ये मामला जो अब तक बताया जा रहा है कि वो आगे पढ़ना चाह रही थी, अरेंज मैरिज नहीं करना चाह रही थी अर्चना तिवारी। जी जी। नहीं, ये तो ऐसा मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि लव मैरिज की तरफ बढ़ रही है, अरेंज मैरिज नहीं करना चाह रही हैं। कुछ वैसे केसेस आते हैं जिसमें हमको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कियां थोड़ी सी रिवेलियस हुई हैं, अभी थोड़ी सी महत्वाकांक्षी हुई हैं, ये भी कह सकते हैं, या कई केसों में मिसगाइड भी हुई हैं या इन्फ्लुएंस हुई हैं। तो ये सारी चीजें हमको परिवर्तन देखने को मिल रहा है समाज में, और इसका कारण है कि अब हमारे जो संरचना समाज की जो बदली है। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, तो अब न्यूक्लियर फैमिली है, माता पिता कई बार बच्चों से अपनी अच्छी बॉन्डिंग डेवलप नहीं कर पाते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, तो उनके अंदर एक बॉन्डिंग होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं होता है। कई बार बच्चों को बहुत इमोशनल नीड होती है चीजों की, पर अवेलेबल नहीं होते हैं पेरेंट्स। उस कंडीशन में कई बार बच्चे दूसरों से ज्यादा अटैचमेंट फील करने लगते हैं, और इस कंडीशन में वो इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती, मतलब तो अगेंस्ट जाकर या इसे कम्युनिकेशन गैप कहा जा सकता है। जी, कम्युनिकेशन गैप भी है, और ये एक तरह का बदलाव भी आया है समाज में, क्योंकि अब ज्यादा हम ज्यादा एक्सप्लोर हो रही है चीजें सोशल मीडिया के आने से। बच्चे बहुत ज्यादा दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो कई बार मानसिक रूप से वो उतने परिपक्व नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, इसलिए भी ऐसा हमको देखने को मिल रहा है परिवर्तन। जी संजीव जी, इस पूरे मामले में रेल एसपी राहुल लोढ़ा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे, और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज के बारे में बात कर रही थी, सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई, और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है, अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी, और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी, तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। तो रेल एसपी राहुल लोढ़ा को आप सुन रहे थे। अब मीता वाधवा जी, आपसे सवाल है कि आपने सुना राहुल लोढ़ा जी को भी, किस तरह से देखती हैं? यदि संजीव श्रीवास्तव जी की बात को देखें तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है माता पिता और बच्चों के बीच, हेल्दी कम्युनिकेशन। तो जैसा कि संजीव जी ने बोला कि बहुत बड़ा गैप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि गैप एक्चुअली वन वे से शुरू होता है, गैप पेरेंटिंग से शुरू होता है। पेरेंटिंग में जब गैप आती है तो बच्चे तक वो गैप बढ़ बढ़ के 2 वे कम्युनिकेशन में गैप हो जाता है।
अगर आप मतलब पूरे डायलेक्ट को सुने जो कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है, उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसे वो शादी करना चाहती थी और ये सब। वो अपना करियर बनाना चाहती है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मम्मी पापा को कम से कम पूछना तो चाहिए बच्चे से। वो आज के डेट में जैसे कि अभी बोला कि पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और अलग दिशा, लड़कियां अपने मतलब दिशा को अलग जगह लेके जाना चाहती है। वो अलग जगह दिशा इज इंडिपेंडेंस। अगर वो पढ़ना चाह रही है, वो इतना अच्छा कॉज करना चाह रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? और सोचिए, वो लड़की इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने इतना फुल प्रूफ प्लान बनाया। मैं तो बल्कि बोलूंगी कि थैंक्स टू हर, बिकॉज इसके पहले वाले केस में तो उसने किसी की जान के साथ खिलवाड़, मतलब उसकी जान ही खत्म कर दी। कम से कम ये वहां तक नहीं पहुंची। तो अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो मम्मी पापा को समझना है, उनको स्टैंड लेना है। और जब ये नहीं समझते हैं, पिछले वाला केस भी इसीलिए हुआ था क्योंकि मम्मी पापा ने जबरदस्ती शादी करा दी। अभी वाला भी केस है कि उसकी जबरदस्ती शादी करनी चाहिए। अगर लड़की इंडिपेंडेंट होना चाह रही है तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मुनीश सजोडिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं। मुनीश जी, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? परिवार के में तो जो है परिवार के लोगों को बच्चों से संपर्क में रहना चाहिए और बच्चों को भी इतनी हिम्मत रखना चाहिए कि इस तरह से जो बच्ची ने ये पूरा प्लान रच के कि मैं ट्रेन से गायब होने वालों को परिवार वाले गुमराह होते रहे, पुलिस 12 दिन तक इधर उधर तलाशती रही, तो इस तरह का कृत्य भी इसको नहीं करना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए थी। ये तो समाज के लिए भी ठीक नहीं है और इस तरह से अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल मुनीष जी, ये हम सभी को पता है कि अच्छी बात नहीं है। जैसे कि हमने अभी इससे पहले जब आप नहीं जुड़े थे तब संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच हो जाता है, और यही बात जो है मीता वाधवा जी ने कहा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चे क्या करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई करने दे। ये पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए। और वैसे पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये तो जीआरपी पुलिस की मेहरबानी है कि इस पे प्रकरण दर्ज नहीं कर रही है। इस पे झूठे साक्ष्य गढ़ने के संबंध में भी प्रकरण पुलिस की तरफ से दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल। संजय जी, आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यदि उस दृष्टि से हम देखें, माता पिता कैसे बच्चों के मन को समझे, दिमाग को समझे? देखिए, मैं कम्युनिकेशन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी बॉन्डिंग डेवलप होती है ना, वो एक्चुअली कम्युनिकेशन से ही होती है। अगर उन लोगों के बीच में अगर बातचीत नहीं है या एक गलत तरीके की बातचीत है, इसी वजह से बच्चे दूर जाते हैं हमारे पिता से। अब वो गलती माता पिता की हो या बच्चों की हो, यहाँ गलती की बात नहीं है, यहाँ थोड़ी परिस्थितियों की बात है कि जो आजकल का माहौल बना है उसकी वजह से कई बार वो गैप आया है माता पिता के बीच में। तो माता पिता को एक अच्छी पेरेंटिंग सीखने की जरूरत है और बच्चों के साथ कैसे अपने रिश्ते डेवलप किए जाएं, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन अपन इस केस को ऐसा नहीं ले सकते कि एक बहुत हम इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये अब वो बच्ची नहीं है, वो बालिग है, पढ़ी लिखी है, और इस तरह का जो उसने मिसगाइड किया है पुलिस को, फैमिली को, तो इससे बहुत मतलब माँ बाप के साथ एक तरह का इमोशनल ट्रॉमा देना है उनको। तो इससे बातों को अप्रिशिएट तो नहीं किया सकता। तो इसको करने के और भी तरीके थे। अगर वो बात नहीं कर पा रही थी तो एक प्रोफेशनल हेल्प ले सकती थी, वो काउंसलर्स की हेल्प ले सकती थी, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकती थी। फैमिली काउंसलर्स होते हैं जो फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स होती है उनको सुलझाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की जो एक पॉजिटिव वे है चीजों को ठीक करने का, वो पॉजिटिव अप्रोच हमेशा हमारी होनी चाहिए। हम इस तरह के एक डिस्ट्रक्टिव वे में और एक रिवेलियस वे में अगर हम कोई चीजें करते हैं तो कई बार घटना और दुर्घटनाओं को हम कहीं ना कहीं आमंत्रित कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह की बिल्कुल हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस तरह की बात, इसको, इस तरह की घटना को। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन, बातचीत के द्वारा हम उसकी जो भी मेंटल कंडीशन है उसको भी समझेंगे। हो सकता है उसको भी इंडिविजुअल काउंसलिंग की जरूरत हो सकता है उसकी फैमिली को काउंसलिंग की जरूरत हो। तो यहाँ पर एक जो मनोवैज्ञानिक तरीका होता है चीजों से डील करने का, एक वैज्ञानिक तरीका होता है चीजों से डील करने का, वो हमको वो अप्रोच लेनी चाहिए। वही सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहिए कि हम पहले सोचें कि इसका एक पॉजिटिव वे क्या है। कोई भी समस्या आती है उसका एक सही समाधान क्या है। हम किसी इंपल्स में आके, भावनाओं में आके इस तरह की घटनाएं हम करते हैं या इस तरह कोई कदम उठाते हैं, इससे बहुत ज्यादा संभावना रहती है किसी तरह की दुर्घटना के होने की। बिल्कुल संजीव जी, पेरेंट्स को भी इस पूरे मामले में समझना चाहिए कि बच्चा जो है, यदि उसका कोई ड्रीम है तो हम वो ड्रीम को पूरा करने दे।
ज्यादा इंटरफेयर ना करे, क्योंकि वो पढ़ाई ही तो करना चाह रही थी ना। इसमें करियर को लेकर अगर वो बहुत महत्वाकांक्षी है तो उसको करियर में कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग की हो सकता है जरूरत हो, तो पेरेंट्स को वो समझना चाहिए कि अगर वो अभी मैरिज के लिए तैयार नहीं है तो क्या सही वो डिसीजन होगा कि उसको अननेसेसरी उसको जवाब देकर उसकी मैरिज की जाए या फिर अपना करियर बनाना चाहती है। तो ये निर्णय हमेशा तीसरी पार्टी को उसमें शामिल करना चाहिए। वो तीसरी पार्टी हमारे बहुत सारी गवर्नमेंट प्रशासन में भी ऐसे बहुत से परिवार परामर्श केंद्र हैं। अगर मान लो प्राइवेट नहीं जाना चाहते तो गवर्नमेंट में भी ऐसी सुविधाएं हैं कि आप बात कर सकते हो। काउंसलर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं बहुत सारी, अभी मेंटल हेल्थ की बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं, फ्री हेल्पलाइन है, तो आप उनकी मदद लें। तो उसका एक कम्युनिकेशन से ही, मतलब बातचीत से ही सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल, बातचीत से कम्युनिकेशन निकल सकता है। मीता जी, अभी इन्होंने संजीव जी ने कहा कि बातचीत बेहद जरूरी है, और वाकई बातचीत पेरेंट्स और बच्चों के बीच बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि हम बात करें अर्चना तिवारी की, वो कटनी से दूर हॉस्टल में रहती थी इंदौर, और हो सकता है कि ज्यादा बातचीत भी ना होती हो दोनों के बीच, फिर यहां बात कम्युनिकेशन गैप की ही आ रही है। नहीं मैडम, मैं इसमें थोड़ा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे बाहर पढ़े हैं और मैं उसका एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, ये कम्युनिकेशन गैप अभी का नहीं है, ये पुराना कम्युनिकेशन गैप है। बट अगर मम्मी और पापा, मैं खुद एक वर्किंग कॉर्पोरेट से आई हूं यहाँ पर, अगर हमें टाइम निकालना है तो मैं बोल रही हूँ लीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब बच्चा रात में सो रहा होता है, छोटा सा होता है, उसके साथ आप सो जाइए, ठीक है। जब वो नींद से बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाता जब वो सोता है, तो उस वक्त आप बात करिए। मम्मी पापा को टाइम निकालना पड़ेगा बच्चों से बात करने के लिए। कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट होता है। संजीव जी ने बहुत अच्छी चीज बोली है कि ये जो दिशा है वो गलत जा रही है। दिशा गलत क्यों जा रही है? क्योंकि शुरुआत पेरेंटिंग से ही हुई है, और किसी को भी हम प्रेशराइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगर हम उनके पेरेंट्स को, एक तो क्या है कि चीजें बदल रही है, उसको बदलाव में लेना चाहिए। हम अगर किसी को बोलते हैं कि आप काउंसलिंग के लिए चले जाएं, हम लोग बहुत लोगों को सजेस्ट करते हैं, तो वो साफ बोलते हैं हमारा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वाकई पेरेंट्स को काउंसलिंग की जरूरत थी यहाँ पे बच्ची से ज्यादा। बच्ची तो डेफिनेटली उसने गलत स्टेप उठाया, उसका तरीका नहीं सही है, लेकिन शायद उसके पास और कोई चारा नहीं रह गया, ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। और क्योंकि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ये कर पाई है, जो सिविल जज की तैयारी कर रही है। एग्जैक्टली तो उसको अगर आप, क्या होता है जिसके अंदर जितने, हर बच्चे की एनर्जी अलग होती है, आप उसकी एनर्जी को चैलेंज करोगे तो वो उससे ज्यादा चीजों को चैलेंजिंग वे में लेगी या लेगा, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने बच्चों के साथ बचपन से टाइम निकालना चाहिए। आप अचानक सोचो कि अब मेरा बच्चा 15 साल का हो गया, मैं से बातचीत शुरू करो, तो बच्चा आपको दरकिनार कर देता है। बिल्कुल। मुनीर जी, आपने अपने करियर में ऐसे सैकड़ों मामले देखे होंगे, तो किस तरह से इस पूरे मामले को समझे? मेरे ख्याल से तो इसने जो किया वो ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी थी, हम कई ग्रामीण थानों पे भी रहे, शहर में भी रहे, और कई बार लड़कियां फोन से या स्वयं आकर थाने में बता देती है साहब मेरे माँ बाप जबरदस्ती शादी कर रहे, और जो संबंधित थाना प्रभारी होते हैं वो उसकी मदद करते हैं, घर वालों को बुलाते हैं, समझा देते हैं। तो इस तरह से इसने जो कदम उठाया गुमराह करने वाला, वो ठीक नहीं था। कहीं भी पुलिस की हेल्पलाइन को फोन कर देती, वो मदद करते, संबंधित किसी भी थाने में, इंदौर में, कटनी में, जहां भी जाना चाहती वहां फोन कर देती, वो संबंधित लोग उसकी मदद करते और उसके घर वालों को समझा देते। बिल्कुल संजीव जी, और यदि इस पूरे मामले में बात करें, और जो पेरेंट्स है, ऐसे अर्चना तिवारी सिर्फ एक नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी हजारों लड़कियां होंगी जो पढ़ाई करना चाहती हो, लेकिन जो उनके पेरेंट्स है उनका साथ नहीं दे रहे होंगे और शादी करवाना चाहते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो बहुत गलत है कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जिनमें बहुत बच्चों की शादियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं जो बस कई बार तो वो बालिग भी नहीं हो पाती, उनकी कोशिश रहती है कि उससे पहले ही शादी करने का उनका प्रयास रहता है। तो ऐसे केसेस में हम काउंसलिंग करते हैं, कम से कम उस बच्चे को थोड़ा मौका दें करियर में आगे बढ़ने का। और ये बिल्कुल अभी समाज बदला है, लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं जिसमें आज भी महिलाओं को या बच्चियों को इस तरह से देखा जाता है कि वो सिर्फ उसको घर चलाना है, आगे उससे बच्चे पालना है, तो करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस नहीं है। तो ऐसे समाज में जाकर, ऐसे समाज के जो संगठन होते हैं उनमें जाकर लोगों को इस बात की समझाइश देना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इस तरह काम एनजीओ वगैरह करना चाहिए, जिससे बड़ा बदलाव समाज में आ सकता है कि अब उस तरह से बच्चियों को
प्रेशराइज ना करें कि उनको जल्दी शादी वो करियर बनाना चाहें और आप उनको अननेसेसरी शादी की तरफ धकेलें। तो ये इसमें पेरेंट्स को समझना है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जो भी पेरेंट्स इस बात को सुन रहे हों तो उनको ये बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा कि अब ये एज जो है, मैरिज की एज इतनी 18 के बाद अगर अपन सोचेंगे वो बालिग हो गई उसकी मैरिज कर दें तो उसके करियर के लिए उसको और टाइम चाहिए। तो एक अभी ज्यादातर जो थोड़े पढ़े लिखे समाज हैं या जो थोड़े अवेयर हुए हैं, जो बदलाव जिन्होंने स्वीकार किया है, तो वो जनरली 27-28 साल में अब बच्चों की मैरिज का एक कॉमन वो आ गया है। तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि उनकी बच्चियां भी कम से कम उस एज तक पढ़ाई कर पाएं, तो उस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मीता वाधवा जी, यदि देखा जाए तो आज तो आप समाज सेविका भी हैं और आपके सामने भी कई ऐसे मामले सामने आते होंगे, आप किस तरह से काउंसलिंग करती हैं? हम लोगों के साथ काउंसलर्स जुड़े हुए हैं, तो हम जब ऐसे बच्चे होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि बच्चों को काउंसलर से 1-to-1 बात कराएं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, तो जब हम मोस्टली पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग में बहुत दिक्कत आती है, तो तब हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया में जिस एरिया में ऐसे पेरेंट्स हैं हम उनको एक अवेयरनेस सेशन के नाम से बुलाते हैं और फिर वहां पे हम उनको अवेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दिक्कत एक्चुअली फिर से बोलूंगी कि पेरेंट्स को काउंसल करने में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बच्चों को तो फिर भी काउंसल कर लिया जाता है। बिल्कुल। मुनीर जी, आप और इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीता जी कह रहे हैं कि जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो पेरेंट्स को काउंसलिंग करने में। पेरेंट्स तो आजकल अपने जो काम है उसी में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। और आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की इच्छा अनुसार जहाँ चाह रहे हैं वहाँ शादियां कर रहे हैं और काफी इंटरकास्ट मैरिजेज भी हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी समझ जाते हैं, और हमारे पास तो जैसे जितने भी केसेस आए उसमें जो पेरेंट्स को समझाया गया तो उन्होंने बात मानी। और अगर लड़की भी लड़के भी कहीं अन्य शादी करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो उनको कुछ टाइम के लिए मौका देते हैं। बिल्कुल। संजीव जी, क्या लगता है कि जो पेरेंट्स है वो बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, कि अपनी ही पूरी जो है बातें वो ना थोप दिया जाए बच्चों पर, कि जो उनकी इच्छाएं हैं, बच्चों की भी इच्छाएं जो है वो जानना चाहिए कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं। कुछ गलत होगा तो आप बच्चों को समझा सकते हैं पेरेंट्स। जी जी, ये जैसा मैडम ने बोला कि ऐसा नहीं है कि अपन इमीडिएटली कम्युनिकेशन डेवलप कर लें, बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग डेवलप कर लें। ये बिल्कुल बचपन से ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो, वो आपके साथ कुछ भी शेयर कर पाए, आप उनके साथ उनके लिए जजमेंटल ना हो, और उनको उनकी बात सुनने से पहले ही आप कंडीशन एक तरह से इसको हम बोलते हैं कि एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस बच्चों के लिए होना चाहिए पेरेंट्स का, कि वो कभी ये ना सोचे कि मैं अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता सकता, वो मुझे जज करेंगे या मुझे ही गलत समझेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों में थोड़ा गैप डेवलप हो जाता है माता पिता को लेकर। तो अगर वो बच्चों को सुनेंगे, समझेंगे, उनको पहले बोलने का मौका देंगे और उनको जज नहीं करेंगे, और उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि उनके लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म माता पिता हैं जो सबसे पहले उनको समझते हैं, सबसे पहले उनके साथ खड़े हैं, इमोशनली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से माता पिता उनके सबसे अच्छे वेल विशर हैं। तो ये उनको बच्चों के अंदर भावना डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो वो बचपन से ही की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि हम एकदम इमीडिएटली उनके साथ डेवलप कर लें। तो पेरेंटिंग सीखना और पेरेंटिंग के जो सही तरीके हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है हर माता पिता के लिए। बिल्कुल, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। यदि मीता जी बात करें, सोनम वाला ही हम केस देख ले, शायद सोनम ने भी अपने माता पिता से ये बात की होगी, लेकिन उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद हम सबके सामने आगे का मामला पता ही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कम से कम इसमें किसी की जान तो नहीं गई। और तो जो पुलिस महकमा और पूरी मतलब सर्विस इंडस्ट्री उसमें लगी हुई है, वो बहुत बुरा लगता है कि 10 दिन से वो लोग इतने परेशान हो रहे हैं सब लोग, पर कम से कम किसी की जान तो नहीं गई। बस इसी का एक सोलेस है। पर जो भी है, कदम तो बिल्कुल गलत है, तरीका बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता कुछ अर्चना को ही हो जाता, कुछ अप्रिय घटना हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती थी। और हो सकता है वो जहां छुपने गए थे, जहां गए थे वहां पे किसी को पता चलता, कुछ भी हो सकता था। गलत स्टेप तो गलत है, पर मेरा बस हमेशा यही कहना रहता है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत जरूरी है। बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, बच्चा ये कर रहा है, क्यों कर रहा है वो समझो, वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है समझो।
टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, टाइम निकालना पड़ेगा। आप उसको दुनिया में लेकर आओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम नहीं है तो बोलना ही नहीं चाहिए किसी भी पेरेंट को। बिल्कुल मुनीस जी, हम ज्यादा फोकस जो है अभी पेरेंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब बच्चों को समझना चाहिए। आजकल जो ज्यादातर पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं वो ठीक नहीं है, और इस संबंध में सभी बच्चे आजकल जो है वो मेरे ख्याल से तो बालिग होने की उम्र से पहले ही बालिग हो रहे हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स की बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए, अपनी कोई समस्या है वो उन्हें बताना चाहिए। उस संबंध में बहस भी कर सकते हैं, और जब तक बातचीत नहीं करेंगे तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। बिल्कुल मुनीस जी, आपने कहा कि बालिग होने से पहले ही बालिग हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इस पूरे मामले में बिगाड़ने में। मुनीस जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजीव जी के पास चलेंगे। संजीव जी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास इस तरह के कई मामले सामने आते होंगे, आप किस तरह से इसे देखते हैं, हैंडल करते हैं? हेलो जी संजीव जी। हाँ, सवाल क्या है? मैं बीच में जी, disconnect हो आपके गया पास था, भी इस तरह के मुझे कई मामले सामने आते हैं, आप किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं? देखिए, इस तरह जो घटना भी हुई है, इस तरह की हमारे पास आते हैं मामले। कई बार ऐसा होता है कि बच्ची भाग गई है घर से और फिर पेरेंट्स को मिली है, वो फिर पेरेंट्स मेरे पास लेकर आए, किसी ने गाइड किया, उनकी काउंसलिंग करवाओ उसकी, तब वो मेरे पास आते हैं। तो जनरली बच्ची उस समय जो चूंकि बहुत ज्यादा उसने एक ऐसा कदम उठा लिया होता है, तो बहुत कोऑपरेटिव उसमें नहीं होती है, बहुत रिवेलियस उसमें होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। 1-2 सेशन में नहीं होता है ऐसा। 2-3 सेशन के बाद जब वो थोड़ा सा हमारे साथ कंफर्टेबल फील करती है, उसका रेपो एस्टेब्लिश होता है, तब फिर बच्ची समझती है, और हम फिर उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। हमारे कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें हम उसका पूरा मेंटल हेल्थ असेस करते हैं, और उसका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है दूसरों के साथ, वो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स क्या है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बेस पर हम ये घटना कोई भी घटती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। तो कारण जो है वो सिचुएशनल है, या मनोवैज्ञानिक कारण है, या भावनात्मक कारण है, या कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कई बार देखने को मिलता है इस तरह केसेस में। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो इस तरह के बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। कई बार एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे केसेस में हमको फिर उसको उस तरीके से हम उसको डायग्नोस करके और फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब उसमें काउंसलिंग होगी, साइकोथेरेपी होगी, या हमें कुछ मेडिसिन का भी सपोर्ट लेना। कई बार कुछ गंभीर मामले ऐसे होते हैं जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें हम कई बार साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करते हैं केसेस को मेडिसिन के लिए। तो वो डिपेंड करता है कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो सारा हम असेस करते हैं, ना सिर्फ बातचीत से बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, टूल्स होते हैं, उनसे हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम आगे की रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल। मीता जी, यदि देखा जाए तो कई बार जो पेरेंट्स से ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उसके कारण भी जो बच्चियां हैं इस तरह के कदम उठाती हैं। मैं इनफैक्ट ये बात बोलना चाह रही थी कि बहुत पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और वो इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि मतलब उसमें बच्चा सब्जेक्ट क्या लेगा वो उसमें भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो वहां से वो उनका रिबेलियस नेचर स्टार्ट हो जाता है, और वो आगे आके इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस बच्चे को फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं जैसे अभी मेरी डॉटर है छोटी वाली, वो इंजीनियरिंग करे, उसके साथ ऐसे उसके 2-3 फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल भी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर से इतना प्रेशर है तो वो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उनका रिबेलियस नेचर होता चला जाता है। क्योंकि वो जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि हम तो ये करना ही नहीं चाहते, तो वो फिर पर्सनालिटी ट्रेट में आता है। और बिल्कुल सही कहा संजीव जी ने कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेजेस से भी बहुत जुड़ी हूँ, तो वो उनके बीच में ना खिंचाव हो जाता है घर को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, और फिर वो जो कुछ बना नहीं वो बिगड़ और जाता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में। बिल्कुल मुनीस जी, आपने अभी इससे पहले कहा कि बालिग होने से पहले ही जो बच्चियां हैं वो बालिग हो जा रही हैं, इसमें एक मोबाइल को अहम भूमिका आप मानते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका, सोशल मीडिया हुआ, मोबाइल हुआ? बिल्कुल, उसकी वजह से उनको बात करने का टाइम नहीं है, परिवार के लोगों से बात करने का टाइम नहीं, दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं है, ज्यादातर उनका समय मोबाइल में ही बीत रहा। जी,
तो बिल्कुल आप सभी का बहुत धन्यवाद। मीता वाधवा जी आपका भी, मुनीश राजौरिया जी आपका भी और संजीव त्रिपाठी जी आपका भी। तो हमारे खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।